सुप्रभात। आज हम लोग पद परिचय का बचा हुआ अंश पढ़ेंगे। वाक्यों में प्रयुक्त शब्द पद कहलाते हैं। इन पदों का परिचय देना अर्थात उनकी स्थिति बताना, उसका लिंग वचन, कारक भेद तथा अन्य पदों से संबंध बताना पद परिचय कहलाता है। जब कोई शब्द वाक्य के बीच में आता है तो उसे हम पद कहते हैं। जैसे वाक्य है, मैं रोज सवेरे धीरे धीरे चलता हूँ। अब देखिए, मैं रोज सवेरे धीरे धीरे चलता हूँ, इसमें जो है मैं, सबसे पहले हम मैं का पद परिचय करेंगे। तो मैं जो है पुरुषवाचक सर्वनाम, मैं उत्तम पुरुष है, पुल्लिंग है, एक वचन है और चलने का काम जो है मैं सर्वनाम ही कर रहा है, इसलिए कर्ता कारक है और चलता हूँ क्रिया का कर्ता है। फिर है रोज सवेरे, कालवाचक क्रिया विशेषण है। चलता हूँ क्रिया की विशेषता बताता है। धीरे धीरे, अब आता है धीरे धीरे, तो धीरे धीरे जो है रीतिवाचक विशेषण है। क्या है? तो धीरे धीरे रीतिवाचक विशेषण है। चलता हूँ, चलता हूँ जो है अकर्मक क्रिया है, कर्तृवाच्य है, पुल्लिंग है, एक वचन है, सामान्य वर्तमान काल है और मैं कर्ता की क्रिया है। इस तरह से वाक्य में आए हुए प्रत्येक शब्द को हम पद कहते हैं और उन्हीं पदों का व्याकरणिक परिचय जो है पद परिचय कहलाता है। अब एक वाक्य है कि हम बाग में गए परंतु वहाँ कोई आम न मिला। अब देखिए, थोड़ा बड़ा वाक्य है कि हम बाग में गए परंतु वहाँ कोई आम नहीं मिला। अब देखिए, सबसे पहले है कि हम, तो हम जो है पुरुषवाचक सर्वनाम है, उत्तम पुरुष है, पुल्लिंग है, बहुवचन है, कर्ता कारक है और गए क्रिया का कर्ता है। बाग में, बाग में जो है जातिवाचक संज्ञा है, पुल्लिंग है, एक वचन है, अधिकरण कारक है। गए, गए जो है अकर्मक क्रिया, जा धातु, पुल्लिंग, बहुवचन, भूतकाल, कर्तृवाच्य, कर्तरी प्रयोग, हम सर्वनाम, कर्ता की क्रिया है। परंतु, परंतु शब्द जो है व्यधिकरण समुच्चय बोधक, दो वाक्यों को जो जोड़ता है। परंतु जो है वो व्यधिकरण समुच्चय बोधक है जो दो वाक्यों को जोड़ता है। वहाँ, वहाँ जो है स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। वहाँ क्या है? तो स्थानवाचक क्रिया विशेषण है और गए क्रिया की विशेषता बताता है। कोई, कोई जो है वो संख्यावाचक विशेषण है, पुल्लिंग है, एक वचन है और आम विशेष्य है। फिर है न, न जो है रीतिवाचक क्रिया विशेषण है, निषेधात्मक है और मिला क्रिया की विशेषता बता रहा है। मिला जो है सकर्मक क्रिया है, पुल्लिंग है, एक वचन है, मिल धातु, भूतकाल, कर्तरी प्रयोग है।
तो इस तरह से वाक्य में आए हुए प्रत्येक शब्दों का व्याकरणिक, प्रत्येक पदों का व्याकरण में उनकी क्या स्थिति है, यह बताना ही जो है पद परिचय कहलाता है। दूसरे शब्दों में वाक्य के अंतर्गत किसी शब्द की सभी भूमिकाओं का परिचय देना ही पद परिचय कहलाता है कि इस वाक्य में इस शब्द की क्या भूमिका है, यही उसका जो है पद परिचय कहलाता है। यानी कि वाक्य में जितने शब्द आए हैं उन शब्दों में जो शब्द हैं वो व्याकरण की दृष्टि से संज्ञा हैं, सर्वनाम हैं, क्रिया हैं, विशेषण हैं या कोई अव्यय हैं, इस तरह का परिचय बताना ही उनका पद परिचय कहलाता है। पद परिचय आप लोगों की समझ में अब आ गया होगा। आप लोग एक्सरसाइज में देख लीजिएगा। धन्यवाद।